हेलो और स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्रिक मल्टीवर्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा आईपीएल 2026 के सीजन का सबसे ऐतिहासिक, सबसे खौफनाक और सांसें पूरी तरह से रोक देने वाला 38वां महामुकाबला, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें आखिरी बॉल तक रोक कर रख दी थीं। नवाबों के शहर लखनऊ के उस बेहद आलीशान, विशालकाय और 50,000 दर्शकों से खचाखच भरे हुए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस ब्लॉकबस्टर और अत्यंत हाई वोल्टेज महामुकाबले में होम टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और विश्व स्तरीय 2 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ी थीं। इस डरावने और थ्रिलर से भरे सस्पेंस मैच की शुरुआत होती है उस बेहद अहम, नाजुक और सबसे डिसाइसिव टॉस से, जहां एलएसजी के चतुर कप्तान ऋषभ पंत ने एकाना स्टेडियम की काली मिट्टी वाली ड्राई और धीमी पिच को बारीकी से पढ़ने और समझने के बाद सबसे पहले गेंदबाजी करने का एक अटल और बड़ा मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया। मैच की पहली नई सफेद बॉल हाथ में आते ही बाएं हाथ के तेज और खतरनाक स्विंग गेंदबाज मोहसिन खान ने मैदान पर आते ही पिच से ऐसी आग उगली कि केकेआर का आलीशान, ताकतवर और स्टार स्टडीड टॉप ऑर्डर मानो किसी भयंकर आंधी में पत्तों की तरह हवा में उड़कर बुरी तरह से बिखर गया। सबसे पहले आक्रामक ओपनर टिम साइफर्ट ऑफ स्टंप के ठीक बाहर स्विंग होती हुई एक सटीक गेंद पर बिना अपना खाता खोले ठीक कवर पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे, और उनके ठीक अगले ही वक्त में अनुभवी दिग्गज अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 15 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए थे, और खतरनाक हिटर रोवमैन पॉवेल, जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था, वो दोनों भी मोहसिन की उस कातिराना सटीक टेस्ट मैच लेंथ और डेडली आउट स्विंग का बुरी तरह शिकार बन गए, जिससे केकेआर का स्कोरबोर्ड पावर प्ले के दौरान ही तेजी से सिमटकर मात्र 31 रन पर 4 विकेट हो गया था। मुसीबत और डर सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी का तेज रन लेने की कोशिश में अचानक ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के तहत आउट होना एक बेहद रेयर, अजीब और निराशाजनक पल था, जिसने उस नाजुक वक्त पूरे केकेआर कैंप और वहां बैठे लाखों फैंस के दिलों में पूरा डर, सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने उस भारी दबाव के बीच थोड़ा आक्रामक और काउंटर अटैकिंग रुख अपनाते हुए 21 गेंदों में तेजी से 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए, पर उस ठंडी रात मोहसिन खान तो मानो अकेले ही सबको मिट्टी में मिलाने का कहर ढा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत आकर सेट होते हुए ग्रीन और फिर आखिरी उम्मीद अनुकूल रॉय को आसानी से आउट करके अपने 4 ओवर्स की उस अनोखे, जादुई और जिंदगी भर ना भूलने वाले स्पेल में मात्र 23 रन देकर 5 विकेट का एक ऐतिहासिक और इस आईपीएल सीजन का सबसे बेहतरीन बॉलिंग हॉल अपने नाम कर लिया। 15 ओवर्स तक आते आते केकेआर का आगे का स्कोर कार्ड एक बुरी किस्मत की तरह 93 रन पर 7 विकेट पर अटक चुका था, जहां से उनका 120 रन के आंकड़े तक पहुंचना भी बिल्कुल नामुमकिन और असंभव सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितता का खेल ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है, क्योंकि ठीक तभी क्रीज पर मॉडर्न टी20 क्रिकेट के सबसे बेखौफ, अटल और महान संकट मोचक रिंकू सिंह का असल और भयंकर तूफान आना बाकी था, जिन्होंने आते ही शुरुआत में उस धीमी पिच की कंडीशन को अपने दिमाग में बारीकी से समझा, एक एंड बहुत ही जिम्मेदारी और मजबूती से संभाले रखा, और आखिरी बचे हुए डेथ ओवर्स में ऐसी बेरहमी और निर्दयता से गेंदबाजों की धुनाई शुरू की, जिसका जवाब उस विशाल स्टेडियम में बैठे किसी भी शख्स के पास नहीं था। खासतौर पर जब इनिंग्स के 20वें और आखिरी ओवर में पेसर दिग्वेश राठी गेंद डालने के लिए आए, तब रिंकू ने अपनी अंदर की पूरी बाहुबली ताकत, शान और बेजोड़ क्लीन टाइमिंग का अद्भुत नजारा पेश करते हुए लगातार 4 गेंदों पर पूरी जान से 4 विशाल स्टेडियम की छत पार वाले आसमानी छक्के बेखौफ जड़ दिए, जिसके अकेले दम पर केकेआर ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 155 रन का एक बेहद सम्मानजनक, चैलेंजिंग और आलोचनात्मक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर लिया। रिंकू सिंह ने अंततः मात्र 51 गेंदों का ही सामना करते हुए 7 कड़क ग्राउंड चौके और 5 असाधारण हवाई छक्कों की विशाल मदद से 83 रन की नॉट आउट ऐतिहासिक और अमर पारी खेली, जिसने न सिर्फ मैच में मौत के मुंह से केकेआर को बाहर निकाला, बल्कि उनके हारे हुए ड्रेसिंग रूम में एक नई सीख और एक अत्यंत भयंकर ऊर्जा का संचार कर दिया, जिसने मैच का पूरा आकार आगे के लिए हमेशा पलट कर रख दिया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब दूसरी पारी में होम टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह से मजबूत होने के लिए अपने ही उस होम ग्राउंड पर 156 रन का लक्ष्य आकर खड़ा था, जो कि क्रिक मल्टीवर्स के दोस्तों टाटा आईपीएल के इस तेज और एडवांस मॉडर्न फॉर्मेट में आमतौर पर एक बिल्कुल ही छोटा, आसान और बनने लायक टारगेट लगता है।
लेकिन ठीक उसके उलट रिंकू की उस आतिशी होश उड़ा देने वाली विशाल पारी के तुरंत बाद केकेआर के खिलाड़ियों और उनके नए फील्डर्स का आत्मविश्वास सीधे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। और सबसे बड़ी बात, इकाना स्टेडियम की उस धीमी काली मिट्टी वाली स्पिन फ्रेंडली पिच ने इस छोटे से रन चेस को भी एक बेहद डरावना, टाइट और कश्मकश भरा महायुद्ध अचानक बना दिया था। केकेआर के विश्व स्तरीय और चतुर मिस्ट्री स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 33 रन देकर 2 विकेट लिए, और दुनिया के सबसे महान टी20 लेजेंड सुनील नारायण, जिन्होंने सिर्फ 23 रन देकर 1 विकेट लिया, उन दोनों ने पावर प्ले की शुरुआत में आते ही पिच के उस अजीब धीमेपन और रुक कर आती हुई बॉल का भरपूर और कारगिल फायदा उठाया और एलएसजी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर ऐसी टाइट और विकेट टू विकेट कड़ी लगाम कस दी कि बड़ी बाउंड्रीज आना मानो उस वक्त लगभग पूरी तरह से बंद ही हो गई थी। एलएसजी के निडर कप्तान ऋषभ पंत ने उस भारी दबाव और तनाव में एक अकेला एंड अटल तरह से और पूरी बड़ी जिम्मेदारी से अकेले लंबा संभाला और लगातार आक्रामक प्रयास करते हुए 38 गेंदों में 42 रन की एक बहुत ही मैच्योर, सूझबूझ भरी और संघर्षपूर्ण लड़ी हुई पारी खेली, जिसमें 4 बढ़िया चौके और एक लंबा क्लासिक छक्का शामिल था। पर बदकिस्मती से दूसरे एंड से नियमित और लगातार रूप से वक्त वक्त पर विकेट गिरते ही रहे, क्योंकि दूसरी दिशा से तेज और स्विंग गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने भी अपना बेहतरीन और शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपने पूरे 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 24 रन देकर 2 बेहद अहम और मैच टर्निंग विकेट अपने नाम कर लिए थे। 17 ओवर्स का लंबा खेल जब मैदान पर खत्म हुआ तो एलएसजी का आगे का स्कोरबोर्ड बुरी तरह से अटक कर सिर्फ 128 रन पर 6 विकेट पर रुका हुआ नजर आ रहा था, और अब उनका जीतने का सपना और मंजिल पूरी तरह से बेहद कठिन, धुंधला और डरावना नजर आने लगा था, जब उन्हें अंत की आखिरी 18 गेंदों में पूरे 38 रन की सख्त जरूरत थी। पर तभी अचानक क्रीज पर उतरे युवा आयुष बदोनी, जिन्होंने 24 रन बनाए, और नए बल्लेबाज हिम्मत सिंह, जिन्होंने 19 रन ठोके। उन दोनों ने बिना किसी डर के एक आक्रामक और जोशीला काउंटर अटैक पूरी शिद्दत से शुरू किया और तनाव भरे मैदान के चारों तरफ हवा में दिलकश एरियल और पावरफुल शॉट्स लगाए, जिसने हारे हुए लग रहे इस महामुकाबले को ठीक आखिरी ओवर तक फंसाकर सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस आखिरी और 20वें डिसाइडर ओवर को केकेआर के कप्तान ने बेहद लंबा रिस्क लेते हुए अपने सबसे युवा और थोड़े कच्चे पेसर कार्तिक त्यागी के हाथों में थमाया, पर उस विशाल ग्राउंड का एक्सट्रीम प्रेशर, पिच का बदलता मिजाज और 50,000 चीखती हुई भीड़ के असहनीय एक्सट्रीम शोर और दबाव के आगे बेचारे त्यागी बुरी तरह घबरा गए और नर्वस होकर लगातार उस महत्वपूर्ण ओवर में 2 डेंजरस बीमर्स यानी वेस्ट हाई सीधी 2 नो बॉल्स फेंक बैठे, जिससे एलएसजी को न सिर्फ मुफ्त के एक्स्ट्रा रन्स आराम से मिल गए, बल्कि आई हुई खतरनाक फ्री हिट्स ने मैच को एक पेंडुलम की तरह तेजी से आगे पीछे झुलाना शुरू कर दिया। इनिंग्स और इस मैच का आखिरी पल एक ऐसे खौफनाक, डरावने और हैरत अंगेज एक्सट्रीम क्लाइमैक्स पर आकर रुक गया था, जहां मैच की बिल्कुल आखिरी बची हुई सिंगल बॉल पर एलएसजी को आसानी से मैच टाई करने और ड्रॉ करके सुपर ओवर में ले जाने के लिए पूरे 6 रन यानी एक लंबा छक्का की बेहद दरकार थी। और ठीक तब सामने क्रीज पर आखिरी स्ट्राइक लेने के लिए मौजूद थे भारत के बेहद अनुभवी परंतु मूल रूप से फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जिनसे बल्लेबाजी में ऐसे बड़े चमत्कार की आशा बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। त्यागी ने अपनी बची हुई पूरी लंबी सांस ली, अपना बड़ा रन अप लिया और जान लगाकर विकेट पर वो आखिरी एक्सट्रीम प्रेशर वाली गेंद पिच की। तब शमी ने उस तेज बॉल को बारीकी से देखते हुए बिना किसी झिझक, कंपकपी या डर के आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से अपने बल्ले के बीचों बीच से एक ऐसा विशालकाय हवा में देर तक तैरता हुआ और साफ लंबा छक्का जड़ा कि पूरा विशालकाय स्टेडियम की छतें उस वक्त खुशी, हल्ला और जोश से पागल होकर पूरी तरह झूम और गूंज उठी। और इस एक अकेले चमत्कारी और अनबिलीवेबल छक्के के साथ ही एलएसजी ने 155 रन का ठीक स्कोर बनाकर रन्स लेवल कर दिए और क्रिकेट फैंस के सामने ऑफिशियली इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक, धमाकेदार सुपर ओवर लाकर खड़ा कर दिया। सुपर ओवर की शुरुआत से ठीक पहले पूरे ग्राउंड में एक कश्मकश भरा सन्नाटा और टेंशन थी। एलएसजी मैनेजमेंट ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निकोलस पूरन और एडन मार्करम को क्रीज पर उतारा। उम्मीद थी कि वो 15-20 रन बनाएंगे, लेकिन क्रिक मल्टीवर्स के दोस्तों, केकेआर के कप्तान ने सुपर ओवर की पहली बॉल सीधे दुनिया के महान स्पिनर सुनील नारायण के हाथों में थमा दी। नारायण ने 50,000 दर्शकों के सामने अपना टी20 मास्टर क्लास दिखाया और पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन दिया। अगली 2 लगातार गेंदों पर उन्होंने अपनी जादुई स्पिन और सटीक लेंथ से पूरन और माकरम दोनों को चकमा देकर आउट कर दिया। नतीजा ये रहा कि नारायण ने मात्र 3 गेंदें यानी 0.3 ओवर्स डालकर सिर्फ 1 रन दिया और 2 मैच विनिंग विकेट झटक लिए।
नियम के अनुसार एलएसजी वहीं 1 रन पर ऑल आउट हो गई। अब केकेआर के सामने जीतने के लिए मात्र 2 रन का बचकाना लक्ष्य था और स्ट्राइक पर थे आज के हीरो रिंकू सिंह। एलएसजी के पेसर प्रिंस यादव ने घबराते हुए पहली गेंद डाली और रिंकू ने बिना किसी डर के उस पर शानदार एरियल शॉट लगाकर आसानी से विनिंग बाउंड्री यानी 4 रन जड़ दी। केकेआर ने यह हैरत अंगेज सुपर ओवर बड़ी शान और गर्व से अपने नाम कर लिया। अपने उस अमर संकट मोचक जोश और 83 रन की ऐतिहासिक नॉट आउट पारी के लिए सबके प्यारे रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। दोस्तों, उम्मीद है क्रिक मल्टीवर्स की ये शानदार थ्रिलिंग मैच समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक मल्टीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।